राहिम के घर वालों ने बेहिसी की हदें पार कर दी हैं। राहिम इस चीज़ से काफ़ी हैरान है कि कोई इतना भी कैसे हो सकता है। और वो सोचता है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा उस बेचारी लड़की पर, उसके घर वालों पर, जिस पर आप देखेंगे कि शरोज साफ साफ कह देता है, आज आप अपने बाप की इज्जत को खुद ही रोनना चाह रहे हैं। आखिर आप क्या करना चाहते हैं, हमें दुनिया भर में बदनाम करना चाहते हैं। जिस पर वो अपनी माँ से कहता है कि आज तक आप अपने बेटे की हर बात पर पर्दा डालती आई हैं, और अफसोस की बात यह है कि आज भी आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक दिन ये आपको ऐसे चने चबाएगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। आपका ये बेचार लाड प्यार उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। काश आपको इन सब बातों की समझ आ जाए, लेकिन बेसूद आपको कुछ समझ नहीं आया। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि राहिम, मुझे तो तुम आज बेहिस लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मफ़ाद की खातिर तुम अपने भाई को ठुकरा रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। देखो, तुम्हें खामोश रहना होगा और सब कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा। जिस पर शहरोज़ उसका ऐसे यानी कि मजाक के तौर पर उसको कहता है कि अरे ये क्या किसी को सुकून देंगे, ये तो खुद दूसरों की ज़िंदगी जीरन करने पर लगे हुए हैं। हालांकि इनके हाथ में है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके दिमाग में एमन नज़र आ रही है कि उसके घर वालों का आखिर क्या होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है जमाल कि आखिर एमन गई किधर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। इस पर उसकी माँ कहती है कि हमें टेंशन लेने की आखिर क्या ज़रूरत है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा ही होने दो, और तुम्हें अंदर मज़ीद बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो पर खिला रही थी, यानी कि खिला रही थी पर अपने, आज खुद ही उसके पर कट चुके हैं। इसलिए तुम्हें इन सब बातों को लेके बिला वजह सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देख लेना कि वक्त आने पर इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। अच्छा ही हुआ हमारी बचत हो सकते। साफ और वाजिया बात है। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है माहीम, क्योंकि वो जान चुकी है कि सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। कुछ तो है जो बदल है, क्योंकि उसको शक तो उसी दिन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वैसे उसके जहनो गुमान में भी नहीं होगा कि वो किस कदर सिंसेयर था हर एक के बारे में। खैर, अब देखेंगे। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जमाल की माँ जो है गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि देखो, उस एमन को मैं इस घर में नहीं ला सकती। साफ साफ बात है, बेशक वो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन यहाँ पर उसका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग क्या बातें करेंगे। पहले वो जमाल को ठुकरा रही थी, और अब मैं अपने बेटे के लिए उसको ठुकरा देती हूँ, और मैं जाके साफ साफ ये बात उन लोगों से कराती हूँ। जिस पर जमाल कहता है, अभी थोड़ा सब्र कीजिए और एहतियात कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई बारी गेम ही पड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। और वैसे भी ईमन इस तरह की लड़की नहीं, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईमन की ज़िंदगी तो तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि सब ने मिलकर जो उसका हाल किया है। लेकिन एक वक्त पे आकर राहिम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा और कहेगा कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि अभी वो काफ़ी परेशान और काफ़ी घबराया हुआ है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका साथ देना भी इनकी ज़रूरत में शामिल है। लेकिन जब वो एमन के बारे में सोचता है तो उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है, और वो सोचता है कि आखिर वो कैसे इतना बड़ा धोखा कर सकता है। ये धोखा उसको जेब नहीं देता है। खैर, फिलहाल वो खैरी यानी कि गहरी कश्मकश में है पड़ा हुआ है, और उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। परेशानी के आलम में वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। आज तक जो कुछ भी शेरूज़ है सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से और आपकी ही हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है जो हमें देखने को मिला है। कमाल की ड्रामा सीरियल इश्क के जनू की इस एपिसोड ने तो सारा मरहला ही बदल दिया है, यानी कि गुजरी हुई एपिसोड ने। क्योंकि अब ये ड्रामा या तो बहुत ही ऊपर जाने वाला है और या तो एकदम से नीचे आने वाला है, जैसा कि आम स्टोरीज में होता है। लेकिन उम्मीद तो है कि ये ड्रामा काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है, क्योंकि वाकई में कमाल कर दिया। हर एक ने कमाल की, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की। खैर, आपको बताते चले कि अब तो सारी गेम ही बदल चुकी है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, अब राहिम के दिल में बहुत ज़्यादा अमन के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छे सलूक की तवक्को की जा सकती है। अब वो समझ चुका है कि नहीं, अब उसको उसका साथ देना है। लेकिन इतनी बेहसी भी दिखाई गई है कि जो उसके भाई शेरोज़ ने और उसकी माँ ने दिखाई है,
क्योंकि सब कुछ जानते हुए उसकी माँ कैसे हर चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है। राहिम इस चीज़ के बारे में काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर वो कैसे ऐसे ही कर सकता है। सारी ज़िंदगी उसका ज़मीर इस बात के लिए मुलामित करता रहेगा। उसकी माँ ने कल तक जैसे शेहरोज़ की हर बात को छुपाए रखा, आज भी उसकी माँ ने यही काम किया है। इतनी बड़ी बात को कैसे उसने अपने पैरों तले रौंद दिया है और बताया है जी कुछ भी नहीं हुआ है। खैर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशानी हो चुकी है राहिम के लिए, क्योंकि वो जान चुका है कि एमन को इस तरह यानी कि मैं नहीं छोड़ सकता। एमन की जगह कोई और भी हो वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं इंसानियत बाकी थी। लेकिन उसके घर वालों के कहने पर उसने अपना सारा सिस्टम बदल लिया। दूसरी तरफ जमाल को पता नहीं क्या टेंशन बन चुकी है और वो कह रहा है कि पता नहीं एमन किधर चली गई है और ये क्या हो गया और आप लोग कितने सुकून से बैठे हुए। उसका बाप बेचारा इतना परेशान है और सोच रहा है कि नहीं, कैसे मैं सुकून लूँ, कैसे मैं अपनी बेटी को ढूंढूं, कोई रास्ता कोई सुराग नहीं है। अरे कौन सा दिन था जिस दिन मैंने उसे वहाँ पर नौकरी करने की इजाज़त दी थी। खैर काफ़ी ज़्यादा जनाब परेशान हो चुके हैं सब घर वाले। अब तो जमाल की माँ भी कह उठी है कि नहीं अब हम एमन का रिश्ता नहीं ले सकते। साफ और वाजिया बात है। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है माहीन, क्योंकि वो जान चुकी है कि सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। कुछ तो है जो बदल है, क्योंकि उसको शक तो उसी दिन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वैसे उसके जहनो गुमान में भी नहीं होगा कि वो किस कदर सिंसेयर था हर एक के बारे में। खैर अब देखेंगे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जमाल की माँ जो है गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि देखो उस एमन को मैं इस घर में नहीं ला सकती। साफ साफ बात है, बेशक वो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन यहाँ पर उसका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग क्या बातें करेंगे। पहले वो जमाल को ठुकरा रही थी और अब मैं अपने बेटे के लिए उसको ठुकरा देती हूँ और मैं जाके साफ साफ ये बात उन लोगों से कर आती हूँ। जिस पर जमाल कहता है अभी थोड़ा सब्र कीजिए और एहतियात कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई बारी गेम ही पड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला और वैसे भी ईमन इस तरह की लड़की नहीं, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन अब देखेंगे जी बहुत ज़्यादा ईमन की ज़िंदगी तो तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि सब ने मिलकर जो उसका हाल किया है। लेकिन एक वक्त पे आकर राहिम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा और कहेगा कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि अभी वो काफ़ी परेशान और काफ़ी घबराया हुआ है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका साथ देना भी इनकी ज़रूरत में शामिल है। लेकिन जब वो एमन के बारे में सोचता है तो उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है और वो सोचता है कि आखिर वो कैसे इतना बड़ा धोखा कर सकता है। ये धोखा उसको ज़ेब नहीं देता है। खैर फ़िलहाल वो खैरी यानी कि गहरी कश्मकश में है पड़ा हुआ है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। परेशानी के आलम में वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। आज तक जो कुछ भी शेरूज़ है सिर्फ़ आपकी वजह से और आपकी ही हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है।